वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस लॉ के बेसिस पे मैं आपसे यह कह सकता हूं कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होती, जबकि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है, इसमें आप ये जो डायरेक्शन आपकी तरफ, इसको आप एक्स मानिए, इधर वाई और ऊपर की तरफ जेड मानिए, और ये जो पॉइंट है इसको आप ओरिजिन की तरह ट्रीट कीजिए। अब सबसे पहले मैं इसको फाइनाइट डिस्प्लेस कर रहा हूं अबाउट जेड एक्सिस, और उसके बाद फाइनाइट डिस्प्लेस करूंगा अबाउट वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट मैं 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज पहले रोटेट कर रहा हूं, और उसके बाद मैं वाई एक्सिस के अबाउट, जो कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं। आपके सामने ये वाला फेस है। अब इसको वापस मैं उसी पोजीशन में ला रहा हूं, लेकिन इस बार मैं उल्टा काम करूंगा। मतलब पहले वाई एक्सिस के अबाउट मैं इसको रोटेट करूंगा और उसके बाद जेड एक्सिस के अबाउट। तो जरा देखिए, वाई एक्सिस के अबाउट मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया और फिर मैंने जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो अब ये फेस आपके सामने है। तो क्लियरली ये पुराने वाला फेस नहीं है, तो यहां पे वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हुआ। अगर मैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आप उस चीज को इस ब्लॉक से समझ सकते हो। पहले आप हल्का सा जेड के अबाउट रोटेट करें, फिर हल्का सा वाई के अबाउट रोटेट करें, या फिर आप पहले एक काम कीजिए, पहले हल्का सा वाई के अबाउट रोटेट करें, फिर जेड के अबाउट रोटेट करें। आपके सामने वही पिक्चर होगी। इसका मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होती है।